जब से ये 15 पंप ले साल। आप पता है ये पंप लेना हमारी बॉडी के लिए कितनी खतरनाक है, फेफड़े डैमेज कर देता है ये पंप। डॉक्टर बोलते थे 2-2 घंटे बाद, लेकिन इसको तो सांस ही नहीं आता था जब उतारते थे। अच्छा, वो 2 घंटे बाद कहते थे 2, रात को भी लगा कर सोता था। रात को भी सोते सोते 20 साल बराबर जाए। ये दुष्ट का गंदा रोग जो जिंदगी में बना हुआ है। दबा दो पीछे से आगे। अपोस्टल जी ये बताते हैं कि 20 साल से इनको सांस लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। जब भी ये बताते हैं कि तीखी कोई फ्रेग्रेंस जैसे परफ्यूम, कोई इत्र या फिर कोई तेज स्मेल जैसे फिनाइल या मिट्टी भी इनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। और ये बताते हैं कि इन्हें तुरंत कोल्ड हो जाता था, छाती जाम हो जाती थी, सांस लेने में मुश्किल आती थी। और उसके बाद जब दवाइयाँ चलती थी तो साथ में फीवर भी हो जाता, बीपी इनका लो हो जाता था। तो इनका लगातार डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा था। तब ये सिस्टर कुंवारी थी और ये बताती है डॉक्टरों के पास जा जाकर इनका बहुत सारा पैसा भी उजड़ गया। डॉक्टर ने इनको साफ साफ डिक्लेयर कर दिया कि आपको सांस की बीमारी यानी अस्थमा हो चुका है। और उस समय फिर इनको डॉक्टर ने पंप दे दिया था। अपोस्टल जी ये पंप है इनका, ये वाला पंप था, ये दवाई थी, लेकिन ये तो दवाई है, पंप कहाँ पंप। यही दोनों चीज होती है। ठीक है, दिखाओ। अच्छा, कब से ये ले रहे थे ये पंप दवाई अस्थमा के रोग से? ओके। अपोस्टल जी ये सिस्टर बताते हैं कि इस पंप को लेते हुए इनको करीब 15 साल हो चुके थे जब से ये 15 पंप ले साल। आप पता है ये पंप लेना हमारी बॉडी के लिए कितना खतरनाक है, फेफड़े डैमेज कर देता है ये पंप। अच्छा, उसके बाद तो अपोस्टल जी तब भी अस्थमा इनका बढ़ता ही जा रहा था। मौसम जैसे बदलता था फिर इनको यही प्रॉब्लम हो जाती थी। उसके बाद इन्होंने बताया कि जब 14 साल पहले इनकी शादी हो गई तब उसके बाद भी इनका लगातार ट्रीटमेंट ऐसे ही चलता रहा। अस्पतालों में इनके पति इनको लेकर जाते थे, बहुत सारा इलाज, सियानों के पास भी गए ये बहुत ज़्यादा। और इन्होंने बताया कि जब इनके बेटा हुआ, ये इनका बड़ा बेटा है और इसका नाम प्रभ है, ये अभी 11 साल का हो चुका है अपोस्टल जी। तो इन्होंने बताया जब ये 1.5 साल का था इसको भी निमोनिया हो गया और निमोनिया के कारण इसे सेम वही प्रॉब्लम आ गई जो इनकी मदर को है और वैसे ही सांस रुक जाती थी। और डॉक्टर ने इनको रेकमेंड किया था कि आप नेबुलाइजर का यूज करोगे हर दिन। इसको, ये बेटे को? Possibly- अच्छा, ये मशीन, इसको नेबुलाइजर रोज कम से कम देते थे? जब ज्यादा हो जाता, अटैक आता था इसको सांस का, फिर इसको देते थे? हाँ जी, देते रहते। डॉक्टर बोलते थे 2-2 घंटे बाद, लेकिन इसको तो सांस ही नहीं आता था जब उतारते थे। अच्छा, वो रात को 2 भी- घंटे बाद कहते थे 2, रात को भी लगा कर सोता था। रात को भी सोते सोते। हाँ। ये देखो, ये मेरी बेटी है ना, ये जब छोटी थी तो इसको कुछ खाने पीने वाले चीजों से प्रॉब्लम होती थी, तो ये वो गलत चीजें खा लेती थी ना, बच्ची थी, तो इसको भी ऐसे होता था। कभी कभी इसको देना पड़ता था छोटी टाइम, लेकिन फिर हमने विश्वास किया तो बिल्कुल ठीक होगी। हालेलुया। लेकिन याद रखो, तब मुझे पता है डॉक्टर ने कहा था कि इसके फेफड़ों के लिए घातक है नेबुलाइजर, ये वाला मशीन। अगर हम बच्चों को देते हैं, छोटों को, हमने तो जल्दी इसको हटा दिया परमेश्वर पर विश्वास करके। अच्छा, ओके, फिर तो लेकिन अपोस्टल जी ये जो बच्चा है वो 2 साल की उम्र से ही ये नेबुलाइजर ले रहा, अभी ये 11 साल का हो चुका है। इसको हर महीने एक इंजेक्शन लगता है, जिसके बगैर अगर वो इंजेक्शन नहीं लगता तो इसकी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो इन्होंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा सांस की दिक्कत इसको बढ़ने लगी थी। ये 2016 से प्रभु में हैं, प्रभु यीशु में एक चर्च भी जाते थे, वहाँ पर इनके पति भी सेवा करते थे, ये भी सुसमाचार की सेवा करती थी। लेकिन अगर जब इनके मतलब फिर भी इनकी चिंगाई नहीं हुई, ये लगे भी रहे प्रभु में, इनकी चिंगाई नहीं हुई। जी अपोस्टल जी। अच्छा, मतलब तुम जैसे प्रार्थना किया हुआ, तेल, पानी, कपड़ा, ऐसी चीजें पापा जी, हम तो इसको पता ही नहीं कितना तेल पिला दिया बहुत, जब होना तेल। अच्छा, इनका वो ले एंड सीन है, दिखाओ सीन कहाँ है वो। ओ बहन, तेरे ये फंगस की बीमारी कहाँ है? लंग्स में। लंग्स के अंदर? हाँ जी। लंग्स के अंदर फंगस लग गई है। हाँ जी। 20 साल से दवाइयाँ चल रही है? हाँ जी, बहुत ट्रीटमेंट करवाया उसने। उससे होता क्या है तुम्हें? वो खांसी, सांस रुक जाती। खांसी, सांस रुकती, रेशा बनता है बहुत ज्यादा।
पूरा ट्रीटमेंट करा लिया। बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट। यीशु में पहली बार आई है? नहीं, काफी देर से है। कब से है? 2017 से। 2017 से इधर पहली बार आई है? हाँ जी, इधर पहले। पहली बार। ये तेरे साथ है लड़की? नहीं। तेरे साथ है? तुम्हें आराम आ जाएगा। आमीन। बहुत लगा लिया तेल तुल? लगा लिया ना? हाँ जी। अगर मैं लोगों को कहता भी तेल काम नहीं करता ऐसे कहता हूँ तो सही कहता हूँ या बुरा? सही कहते हो। सही कहता हूँ ना? पर जो लोग इसमें मन लगाए वो मुझे कहते आप गलत हो। 6 महीने से आपको फॉलो करते हैं। तब से लगाना बंद कर दिया तेल? हाँ, मेरे हस्बैंड आपको मिले थे इंग्लैंड में। हैं? मेरे हस्बैंड इंग्लैंड में आप गए थे ना, बर्मिंघम। हाँ, मैं गया था वहाँ। मिले थे? यस। मुझे याद नहीं है। तो ये फिर तो आई इतनी देर बाद क्यों आई है? काफी दूर से बच्चे छोटे शाहकोट से आए हूँ। आया नहीं। वो जो बम्बे के पास है? नहीं, शाहकोट मोगे। नहीं, बम्बे के पास नहीं। नहीं। तू कह रही दूर है? नहीं, फिर भी काफी दूर है। हैं? 3 घंटे का रास्ता। देख लो लोगों का। ये जलंधर है, जलंधर के पास से आई है। कहती काफी दूर है। कहाँ दूर है ये? मेरे तो रोज आ जा सकते बंदे। अरे जीवन पाना तुझे आना चाहिए था। नहीं। क्या करना चाहिए था? हाँ जी, आना चाहिए था। हाँ, पकड़ो इसकी छाती को, पकड़ो इसकी छाती को। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद इसी वक्त ये अंधकार का गंदा रोग, फंगस का जिसके शरीर में लगा हुआ है 20 साल से, खुदावंद जाए। ये दुष्ट का गंदा रोग जो उसकी जिंदगी में बना हुआ है, दबा दो पीछे से, आगे से। शट शट फ्री फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। जाओ, इसका नंबर नोट करो, देखना कितनी अच्छी गवाही से ये आ रही है। उसके बाद जब ले उंडी बीच में दिखाया नहीं ना, तेरे बेटे की भी फिर प्रार्थना होती है। उसके बाद क्या होता है फिर? उसके बाद में पंप उस दिन से छूट गया। उसी दिन से तेरा पंप छूट गया? ये वाला पंप मेरा बेटा भी लेता था। ये पंप तेरा बेटा भी लेता था, इसका भी छूट गया? इसका भी छूट अब कितना टाइम हो गया तुम पंप नहीं यूज करते? ना ये ना ये। 2-3 महीने हो गए अब। 3 महीने लगभग हो गए। 3 महीनों बाद टेस्टिमनी देने आई हो। यस सर। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए जोर से। यीशु तू जलाली खुदा। सुनो सुनो, इधर देखो। जो भी लोग है ना, जैसे ये अनॉइंटिंग ऑयल इस बच्चे को पिलाती थी, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, मैंने पहले भी कहा आपको, मैं भी यूज करता था एक दिन। हमारी चर्च में भी जो पुराने जुड़े उनको भी पता, मैं ये चीजें यूज करते थे। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे अगुवाई किया, तब से मैंने छोड़ दिया। तो इसको छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि अब हम राइट नहीं है, हम राइट हैं, और ज्यादा राइट हैं। क्योंकि हमारा विश्वास किस पर चाहिए? परमेश्वर के ऊपर चाहिए ना। क्योंकि बाइबल में भी लिखा ना, पतरस की बुक में, तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, निष्कलंक मेमने और उसके पवित्र लहू के द्वारा हुआ है। हमारा छुटकारा जो हुआ है किसी वस्तु से नहीं हुआ, वो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है, जो उसने हमारे लिए कुर्बान किया है, निष्कलंक मेमना, हमने उस पर अपना सारा विश्वास करना है। और यही विश्वास के कारण देखो आज ये हील होगी है। कितनी बड़ी ये इन्होंने बताया अस्थमा था या फंगल है ना, अंदर फंगल्स भी बन गई फेफड़ों में। तो जानते हो डॉक्टरों की ट्रीटमेंट इसको ठीक नहीं कर रही तो क्या होता, एक दिन डैमेज हो जाते पूरे फेफड़े, तो आप सोच ही नहीं सकते हाल क्या होता। लेकिन परमेश्वर है, ये परमेश्वर में ही थे, उसका सही नियम इसके अंदर नहीं था। जब इसको मिला तो देखो तुम्हारे सामने हील होगी। जब परमेश्वर इसको कर सकता है, इतने 30 साल देखो वो चीजें, वो कितने पता नहीं लाखों रुपए का ट्रीटमेंट हो गया होगा, कितने पंप यूज किए, क्या किए, कितनी दवाइयां खाई, कितना बुरा हाल था। लेकिन परमेश्वर की ताकत इसको कैसे आजाद कर दी है। क्या वो हीलिंग मीटिंग आज ये सामर्थ तुम्हें आजाद करेगी या नहीं करेगी? तो ऐसे करके हाथों को करो, ऐसे सब लोग हाथों को ऐसे करो और इस गवाही के लिए धन्यवाद करो। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है
जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।